नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बात करने जा रही हूँ 80-20% से संबंधित नियम के बारे में। हम सब विद्यार्थी दशा में होने वाले स्ट्रेस या तनाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्यतः परीक्षा से पूर्व दिन की तैयारी में विद्यार्थी बहुत तनाव भरा वातावरण को अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि सिलेबस इतना पड़ा हुआ है, उनको मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। और इतने सारे पार्ट हैं, हर एक पार्ट से संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़ने में एक दिन भी उनके लिए कम होने लगता है। तो पूरे सिलेबस को या पाठ्यांश को एक दिन में पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लगने लगता है। तो इस स्थिति से उभरने के लिए हमें 80-20% का जो नियम है बहुत उपयोगकारी हो सकता है कि उस नियम के बारे में हम जानते हैं और यह नियम विद्यार्थियों को किस प्रकार बहुत मदद करने वाला है भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए 80-20% का नियम क्या है और इसका प्रतिपादक कौन है। विल्फ्रेडो पैरेटो नामक एक व्यापारवेत्ता और अर्थशास्त्रज्ञ थे जो 80-20% के नियम को प्रतिपादन किया था। वे अपने उपवन में घूमते समय एक विचार देखा कि वे अपने उपवन में जितने भी मटर का उत्पादन हो रहा था उनमें से 20% के जो पौधों से 80% के मटर उत्पन्न हो रहे थे और बाकी 80% मटर के पौधों से सिर्फ 20% का मटर का उत्पादन हो रहा था। विल्फ्रेडो पैरेटो ने इस नियम को बाकी विचारों से भी अन्वय करके देखने लगे। इटली से संबंधित 80% भूभाग को 20% लोग वे अपने अधीन में रखे हुए थे। और जैसे कि हम हमारे नित्य जीवन में अगर देखते हैं तो हमारे पास जितने भी कपड़े अलमारी में क्यों न हो, सिर्फ हम 20% के कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स लिस्ट जितना भी क्यों न हो, उनमें से सिर्फ हम 20% के कॉन्टैक्ट्स या लोगों से बहुत नज़दीकी संबंध रखते रहे, है ना। तो इसी विचार को जब हम अपने पाठ्य पुस्तक से लागू करके देखते हैं तब हमें बहुत सूक्ष्म रूप से पता चल जाता है कि हमारी जो भी कंसंट्रेशन है, ध्यान है, 80% ध्यान अनावश्यक ढंग से हम बाकी विचारों पर लगा रहे हैं जो 20% में शामिल नहीं होते हैं। यानी पूरे टेक्स्ट बुक में या सिलेबस में सिर्फ 20% ही कॉन्सेप्ट्स या प्रश्न मुख्य माने जाते हैं जो परीक्षा पत्र के अंतर्गत आने वाले हैं। तो उनको अगर हम अच्छी तरह से जाने, पहचाने और उन तरफ ज़्यादा ध्यान देकर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब हमारे जो अंकों में वृद्धि 80% से ज़्यादा आने लगेगी, है ना। तो कैसे हमें पहचानना है 20% के इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है या कॉन्सेप्ट्स क्या है, यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है विद्यार्थियों के लिए। आपका टेक्स्ट बुक में इतने सारे पाठ हैं, उनमें से सिर्फ 20% के मुख्य जो निचोड़ जो कहते हैं ना, सारांश जो कहते हैं, उनको कैसे हम अलग कर देखा जाए। इसके लिए आपको सहारा लेना होगा। पिछले 5 परीक्षा पत्रों को आप देख लीजिए, उनमें से आपको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा 20% मुख्य सिद्धांत या प्रश्न रहे। उन्हीं को बार बार हर प्रश्न पत्र में एक ना एक ढंग से घुमा फिरा कर पूछते रहते हैं। वही पूरे टेक्स्ट बुक या पाठ्यांश के 20% के समाचार होंगे और उन्हीं के जरिए विद्यार्थी जब अच्छी तरह से फोकस कर कर उन पर पढ़ते हैं तब उनको आसानी से 80% से अधिक अंक उनको प्राप्त हो जाएगा। और हर एक कक्षा में हर एक विषय से संबंधित अध्यापक या अध्यापिका आपको पढ़ाते समय उस कॉन्सेप्ट के बारे में विवरण देते समय ज़रूर कहते हैं कि यह पूरे
पार्ट में या लेसन में इम्पॉर्टेंट होने वाला विषय है। सो उस विचार को आप इन 20% की सूची में लागू करके रख लीजिए, तभी एक एक पार्ट से संबंधित 20% में इम्पॉर्टेंट में आने वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप अलग करके लिखते हैं तो आपको परीक्षा से पूर्व दिन आपको तनाव भरा वातावरण में रहने की आवश्यकता नहीं और आसानी से अपने पूरे पाठ्यांश को या तो पाठ्य पुस्तक को आप सफलतापूर्वक पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आप जिन विचारों पर ज़्यादा फोकस करना है उन पर अधिक कर रहे हैं, ताकि बाकी को आप एक बार ग्लैंस कर लिया, देख लिया तो भी बाकी जो क्वेश्चन है आपके लिए विकल्प यानी चॉइस के लिए मात्र रह जाएंगे। तो 20% के द्वारा 80% का जो रिजल्ट पाना विल्फ्रेडो पैरेटो के प्रिंसिपल के द्वारा हमें मिल जाता है। हम सब इस विचार को गौर से देखना होगा और इस विषय से संबंधित अनुकरण जब हम पढ़ाई में करते हैं तब हर कोई विद्यार्थी अपने अंकों में वृद्धि ला सकता है। तो बहुत सारा पोर्शन है, ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास जितने भी टेक्स्ट बुक क्यों न हो, आसानी से आप 20% नियम के द्वारा अच्छे ढंग से आप प्रदर्शन करके अपनी पढ़ाई में भी गुणवत्ता ला सकते हैं और अंकों में भी वृद्धि ज़रूर कर दिखा सकते हैं। क्यों ना आज ही अपने पाठ्य पुस्तक उठाइए और उस विषय से संबंधित 20% की जो निचोड़ पर ध्यान देना शुरू कीजिए और उन पर अधिक फोकस देते हुए आपको पढ़ना होगा, तभी आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे और आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित निचोड़ भी आपके मन में रहेगा। इसी उत्तम विचार के साथ आज का वीडियो यही मैं समाप्त करना चाहती हूँ। अगले वीडियो में हम एक्टिव रिवीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिवीजन तो करते ही है, मगर एक्टिव रिवीजन की पद्धतियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।